तुम्हारा विजुअलाइजेशन फेल हो रहा है क्योंकि विजुअलाइजेशन कर कौन रहा है? वो पर्सन जो अंदर से सोचता है आई डोंट हैव इट। तुम विजुअलाइज करते हो, कार चाहते हो, घर चाहते हो, मनी चाहते हो, प्यार चाहते हो, लेकिन इनडायरेक्टली तुम यूनिवर्स को बोलते हो कि मेरे पास ये सब चीजें नहीं हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं इन चीजों को पाने की, वरना तुम विजुअलाइजेशन करते ही क्यों? और यहीं पे होता है मिस अलाइनमेंट, जिसे हम इस वीडियो में फिक्स करने वाले हैं। मैं तुम्हें 4 पावरफुल एलिमेंट्स बताने वाला हूं जिससे तुम अपने विजुअलाइजेशन को इफोर्टलेस बना पाओगे और रियल रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे। आई एम प्रत्यूष। मैं मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिकल और लॉजिकल बनाता हूं ताकि आप प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स अचीव कर सकें। और आपके लिए मैंने एक मास्टर क्लास बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके इस मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, मास्टर क्लास लाइव है तो लाइव ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो शॉर्ट सिंपल होने वाला है लेकिन पावरफुल होने वाला है, तो मिस मत करना एक भी चीज। तो पॉइंट नंबर 1 है क्रिएशन इज ऑलरेडी फिनिश्ड। इसका मतलब जो तुम चाहते हो वो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है इस वर्ल्ड में। एग्जाम्पल के लिए तुम नेटफ्लिक्स देखते हो, नेटफ्लिक्स पे सारे शोज अवेलेबल हैं, ड्रामा, क्राइम, कॉमेडी, हॉरर। तुम केवल रिमोट उठाते हो, उस शो में ट्यून करते हो और उस शो को एंजॉय कर पाते हो। सेम तरीके से हम एक क्वांटम वर्ल्ड में रहते हैं और इस क्वांटम वर्ल्ड में सारी रियलिटी अभी इस मोमेंट पे अवेलेबल है। जो पास्ट में हुआ और जो होने वाला है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है एक पॉसिबिलिटी के रूप में। अभी जो लाइफ तुम जी रहे हो वो भी इस क्वांटम वर्ल्ड में से एक पॉसिबिलिटी है जिसे तुम एक रियलिटी के रूप में एक्सपीरियंस कर रहे हो। इस क्वांटम वर्ल्ड में वो सब कुछ अवेलेबल है जो तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। तुम्हारा एक रूप जो मिलियनेयर है, तुम्हारा एक रूप जो गरीब है, तुम्हारा एक रूप जिसके पास मर्सिडीज है और तुम्हारा एक रूप जिसके पास एक बाइसिकल है। ये सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है क्वांटम वर्ल्ड में। साइंस कहता है एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो जो भी तुम चाहते हो वो एनर्जी के रूप में क्वांटम फील्ड में अवेलेबल है। इस पॉइंट को याद रखना, जो भी तुम चाहते हो विजुअलाइजेशन से तुम उसे क्रिएट नहीं कर रहे बल्कि उस चीज को देख रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। दैट्स वाई कई बार हिंदू स्क्रिप्चर्स में त्रिकालदर्शी लोगों को दिखाया गया है जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देख सकते हैं, क्योंकि क्रिएशन ऑलरेडी हो चुकी है। यहां पर आता है पॉइंट नंबर 2 और वो है टाइमलाइन सिलेक्शन। टाइमलाइन सिलेक्शन का मतलब यह है कि तुम अपने टाइमलाइन से जहां पर हो जब विजुअलाइज करते हो तो तुम इस क्वांटम फील्ड में से एक दूसरी टाइमलाइन को सिलेक्ट करते हो। उस चीज को देख रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो ऑलरेडी तुम्हारी है। बस अपनी विजनिंग की पावर से इस क्वांटम फील्ड की एनर्जी को एक मैटर में कन्वर्ट करते हो, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में। जब तुम विजुअलाइजेशन करते हो तुम अपनी स्टेट को शिफ्ट करते हो, एक पुरानी स्टेट से एक नई स्टेट में, और हर स्टेट एक इंडिपेंडेंट रियलिटी प्रोड्यूस करती है। और पॉइंट नंबर 3 है कि ये टाइमलाइन सिलेक्शन यानी कि विजुअलाइजेशन कैसे करा जाए इफेक्टिव तरीके से ताकि चीजें फास्टर मैनिफेस्ट हो। तो विजुअलाइजेशन का सबसे पहला पॉइंट है और वो है रिलैक्स। यानी कि तुम्हें अगर पता हो कि तुम किसी भी रियलिटी को सिलेक्ट कर सकते हो तो तुम क्या करते? तुम रिलैक्स करते, तुम आराम करते, तुम एंग्शियस नहीं होते। वही तुम्हें करना है। तो जब भी तुम विजुअलाइजेशन करने जा रहे हो, याद रखो तुम उस चीज को देख रहे हो जो चीज ऑलरेडी तुम्हारी है, तुम केवल टाइमलाइन सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये रिलैक्स करके करना स्टार्ट करो, ना कि भागते हुए एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से, बल्कि एक किंग की तरह जो किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकता है। तो विजुअलाइजेशन करने के पहले रिलैक्स हो जाओ, अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आओ, अपने नर्वस सिस्टम को काम करो। इट्स वाई ये सजेस्ट किया जाता है कि आप विजुअलाइजेशन मॉर्निंग में सबसे पहले करो या फिर रात को सोने के पहले, क्योंकि उस समय तुम्हारा माइंड अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव्स में होता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस का दरवाजा ओपन होता है और चीजों को तुम डिटेल में देख पाते हो, लॉजिक बीच में नहीं आता। सेकंड पॉइंट है यूज योर सेंसेस। सो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, देखना, टच करना, टेस्ट करना, स्मेल करना और सुनना। अपने इन 5 सेंसेस को अपने विजुअलाइजेशन में यूज करो। एक मूवी की तरह बाहर से मत देखो बल्कि एक कैरेक्टर बन जाओ इस मूवी के अंदर। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हें एक कार चाहिए तो अपने आप को उस कार के अंदर बैठा हुआ देखो, कार के ऑनर के रूप में। अपने हाथ में कार के स्टीयरिंग को देखो, टेक्सचर को महसूस करो, न्यू कार की स्मेल लो। एक कदम आगे जाके देखो कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे पास में बैठा हुआ है और वो तुम्हें बोल रहा है क्या मस्त कार है। इस आवाज को अपने कान में सुनो। जैसे ही तुम अपने 5 सेंसेस का यूज करोगे, ये विजुअलाइजेशन तुम्हारे लिए एक रियलिटी बन जाएगा। जब ये विजुअलाइजेशन तुम्हें फिजिकल वर्ल्ड की तरह सच लगने लगे तब समझ जाना मैनिफेस्टेशन का काम तुम्हारा हो चुका है। तीसरी चीज है रियलाइजेशन,
विजुलाइजेशन केवल करो मत, बल्कि रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके आओ। जो कार तुम चाहते हो, जाओ उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आओ। तुम उस कार को जब देख पाओगे, बैठोगे उसके अंदर, तब तुम्हारा विजुलाइजेशन और पावरफुल होगा। अगर तुम्हें घर खरीदना है तो एक पोटेंशियल बायर की तरह घर देखना स्टार्ट करो। नए नए घरों में जाओ, देखो कहाँ पे सोफा लगाने वाले हो, देखो कहाँ पे टीवी लगाने वाले हो, इंटीरियर कैसा करवाने वाले हो। अपने आप को उस रूप में लेके आ जाओ। जब भी तुम रियलाइजेशन की प्रोसेस करते हो, तुम यूनिवर्स को बोलते हो, मैं रेडी हो चुका हूं बॉस। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, मैनिफेस्ट यू नॉट थिंग्स। इसका मतलब यह है कि तुम किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने नए रूप को मैनिफेस्ट करना शुरू करो। जो कार तुम चाहते हो, जो पैसा तुम चाहते हो, जो प्यार तुम चाहते हो, उन्हें मैनिफेस्ट मत करो, बल्कि अपने नए वर्जन को मैनिफेस्ट करो जिसके पास ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। अपने आप को एक कार ऑनर के रूप में देखो जो कार का ध्यान रखता है। अपने आप को उस रिच पर्सन के रूप में देखना स्टार्ट करो जो मनी को मैनेज करता है। अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करो और अपने आसपास प्यार को महसूस करना स्टार्ट करो। होल एंड कंप्लीट फील करना स्टार्ट करो। याद रखना, मैनिफेस्टेशन में आइडेंटिटी पहले चेंज होती है और बाद में रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इन चीज़ों की जगह पे फोकस करो उस पर्सन के रूप में जो तुम्हें बनना है। अपने स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी देता हूं और वो है अपने ओल्ड मी और अपने न्यू मी के बीच के डिफरेंस को लिखने का। यानी कि आपके अभी के थॉट्स क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, बिहेवियर क्या है, और तुम्हारा जो न्यू वर्जन है जिसने ऑलरेडी गोल्स को अचीव कर लिया है, उसके थॉट्स, उसके एक्शंस, उसके बिहेवियर्स क्या होंगे। एंड देन एवरी डे कॉन्शियसली अपने आप को अपने ओल्ड रूप से डिस्कनेक्ट करो और अपने न्यू रूप को सिलेक्ट करो। जब भी कुछ न्यू एक्शन लेना हो, डिसीजन लेना हो, अपने न्यू वर्जन की तरह उस चीज को लो। लोग कई बार सोचते हैं जब मेरी लाइफ में पैसा आ जाएगा तब मैं डिसिप्लिन बनूंगा। सच तो यह है कि जब तुम डिसिप्लिन बन जाओगे तब तुम्हारी लाइफ में पैसा आएगा। तो ये थे 4 पॉइंट्स। जब तुम इन चारों पॉइंट्स को लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में कैसे इमीडिएट शिफ्ट्स आ रहे हैं। देखो, मैनिफेस्टेशन तुम्हारे लिए कोई नई चीज नहीं है। तुम बचपन से लेके आज तक मैनिफेस्ट कर रहे हो अनकॉन्शियसली। अब बस इन चीजों को हमें कॉन्शियसली करना है। और जब तुम कॉन्शियसली सिलेक्ट करने लगोगे न्यू टाइमलाइन को, तब तुम्हें रिजल्ट्स एफर्ट नहीं बल्कि इजी लगेंगे। तो अब तुम्हारी न्यू जर्नी स्टार्ट होती है, पर तुम्हें सिलेक्ट करना है कि तुम्हें ओल्ड मी में रहना है या फिर न्यू मी में जाना है। और सबसे बड़ा सीक्रेट यह है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बस उस न्यू वर्जन को चूज करना है जो तुम ऑलरेडी हो। दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।